हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कंपैरेटर ऑपरेशंस के बारे में, है ना। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शंस होते हैं अपने पास TIA पोर्टल में, है ना। जैसे इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सारे क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के कंपेरेटर्स मेरे पास होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में, है ना। तो अपन देखेंगे यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप के अलग अलग टाइप के कंपैरेटर्स होते हैं, साथ में वो वर्क कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मेरे पास है इक्वल टू, है ना। तो इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, अगर मेरी पर्टिकुलर वैल्यू दूसरी वैल्यू के बराबर में है, जैसे यहाँ पे मेरे पास दो इनपुट्स है, ऑपरेंड्स है, ऑपरेंड 1 एंड ऑपरेंड 2। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो मेरा आउटपुट हाई होगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट क्या होगा, लो स्टेट में रहेगा, है ना। इसी को क्या बोलते हैं आप पे, इक्वल टू कंपैरिजन, है ना। तो यहाँ पे इसी को अपन यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से TIA पोर्टल में इसका यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ अपने पास जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है इसमें कंपैरेटर है ना। तो अलग अलग टाइप के कंपेयर इंस्ट्रक्शन है, फिर यहाँ पे रेंज इंस्ट्रक्शन भी दे रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें अपन देखने वाले, है ना। तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है मेरा कंपेयर इंस्ट्रक्शन, जो कि इक्वल टू है, उसको अपन देखेंगे, है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, एक काउंटर भी ले लेते हैं ताकि अपन वैल्यूज़ को चेंज कर पाएंगे, है ना। तो एक काम करते हैं, अपन एक काउंटर ले लेते हैं, है ना। जैसे मैंने ले लिया, अब काउंटर ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब ये मेरा अब काउंटर मैंने ले लिया। अब काउंटर लेने के बाद बेसिकली इसके लिए एक इनपुट चाहिए रहेगा मुझे, जो कि मैं पल्स देने के लिए यूज़ करूँगा, है ना। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर इंस्ट्रक्शन में लगा लेता हूँ। ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन मैंने लगा लिया है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बेसिकली यहाँ पे तो मैं पल्स देने के लिए जो भी इनपुट एड्रेस रहेगा वो दूंगा, है ना। और यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, एक आउटपुट में लगा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये बनाया है मैंने। अब यहाँ पे अपने को बेसिकली क्या चाहिए रहेगा, देखो, एक तो मेरा पल्स देने के लिए इनपुट चाहिए रहेगा, दूसरा मेरे पास एक रीसेट के लिए इनपुट चाहिए रहेगा, और यहाँ पे मैं प्रीसेट की वैल्यू फिक्स कर दूंगा, है ना। तो बेसिकली देखना तो अपने को ये है कि ये जो मेरा इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है वो कैसे काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मुझे जो एक पर्टिकुलर वैल्यू मुझे देनी पड़ेगी, है ना, वो किस तरीके से देते हैं वो अभी अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले कुछ टैग्स बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं टैग्स बना लेता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं एक इनपुट पल्स के लिए टैग बना लेता हूँ, ठीक है। एक रीसेट इनपुट अपन बना लेते हैं, ठीक है। इसके बाद बेसिकली मुझे क्या चाहिए रहेगा, यहाँ पे अगर आप देखो, बेसिकली यहाँ पे मुझे प्रीसेट की वैल्यू है, ये तो मैं डायरेक्ट डाल दूंगा। यहाँ पे जो काउंटर्स वैल्यू है ये भी चाहिए रहेगी मुझे। तो अपन यहाँ पे एक मेमोरी डबल वर्ड ले लेते हैं, जो कि इसी वैल्यू को यूज़ अपन यहाँ पे कर लेंगे, है ना। और फिर इसको कंपेयर करवा लेंगे। तो वहाँ पे कैसे करना है वो तो देख ही लेंगे, लेकिन यहाँ पे अपने को कुछ टैग्स और बनाने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे टैग्स बना लेता हूँ, और यहाँ पे अपने को चाहिए रहेगा एक अपन काउंटर का जो भी वैल्यू चल रहा है ना, करंट वैल्यू वाला टैग बना लेते हैं, करंट वैल्यू, ठीक है। करंट वैल्यू का टैग बना लिया, इसको मैं MD0 दे देता हूँ, ठीक है। ये MD0 मैंने दे दिया। बेसिकली ये डबल वर्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा टाइप अब चेंज हो जाएगा, तो डबल वर्ड, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे मेरे पास ये तीनों टैग्स मैंने बना लिए हैं। अब मुझे कंपैरिजन करना है, वो कैसे करना है वो अपन देखने वाले हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो मुझे वो इनपुट पल्स चाहिए रहेगी, तो ये इनपुट पल्स के लिए इनपुट हो जाएगा, ठीक है।
इसके बाद यहाँ पे रीसेट के लिए देना पड़ेगा मुझे। रीसेट के लिए एक और इनपुट है अपने पास i0.1, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे मैं प्रीसेट के वैल्यू जो भी डालना चाहता हूँ वो मैं डाल सकता हूँ, है ना। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अपन कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। प्रीसेट के वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल अपन ने 1 या 2 डाल दो, जो भी डालना है डाल सकते हैं, है ना। 1 डाल दिया मैंने, ठीक है। 1 डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, या इसको 0 भी डाल सकते हो, जो डालना है डाल लो। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे जो काउंटर की वैल्यू आ रही है, अब ये पल्सेस काउंट करता जा रहा है, तो कितनी पल्सेस काउंट हुई है वो भी दिखना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली MD0 जो अपन ने वहाँ पे एड्रेस लिया था वो करंट वैल्यू मेजर करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी वो वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे जैसे मैं पल्सेस देते जाऊँगा 1 2 3 इस तरीके से ये काउंट करता जाएगा। अब यही वैल्यू क्या है मुझे इस कंपैरेटर में देना होगा, है ना। तो कंपैरेटर में देने से पहले, तो कंपैरेटर में देंगे अपन, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी मेरा करंट वैल्यू है वो करंट वैल्यू यहाँ आ जाएगा, है ना। यहाँ ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो मेरा काउंटर का वैल्यू है एक पर्टिकुलर वैल्यू से कंपेयर हो रहा है, तो आप ऊपर या नीचे कहीं भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो ये मेरा कौन सा है, इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, करंट वैल्यू दे दूँगा, ये करंट वैल्यू आ गई। इतना करने के बाद आप नीचे, अब जैसे जैसे पल्सेस काउंट होगी, सपोज़ मैं चाहता हूँ कि मेरी 5th पल्स आया वो मेरा आउटपुट एक्टिव हो जाए, तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने 5th पल्स के लिए कर दिया मेरा आउटपुट। और भी वैल्यूज़ आप दे सकते हो, क्योंकि MD0 मतलब मेमोरी डबल वर्ड की रेंज तो बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ की वैल्यू 2147483648 तक आप वैल्यू दे सकते हो। यहाँ पे मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ जो कि मेरा Q0.0 रहेगा। इसका टैग अपन ने दिया नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये टैग भी अपन बना लेते हैं और इसको अपन बोल देते हैं यहाँ पे LED, है ना। इतना करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मैं डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड करने के बाद, है ना, डाउनलोड करके आप इसको ऑनलाइन मोड में लेके चले जाओ। ऑनलाइन मोड में जाने के बाद मैं इसको मॉनिटर मोड में लेके आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली इसका जो फॉर्मेट है इसको आप चेंज कर सकते हो, है ना। डेसिमल में मैं लेके आ गया। अब यहाँ पे अपन ऑब्जर्व करेंगे किस तरीके से ये काम करता है। तो मुझे पता है कि जैसे ही मैं फर्स्ट पल्स दूंगा तो मेरा आउटपुट क्या, ये जो काउंटर है वो एक्टिवेट हो जाएगा आगे से, है ना, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 वैल्यू डाल रखी है। अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको अपन क्या चलाते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे सारे टैग्स में ले लूँगा, तो मैं एक फाइल बना लेता हूँ। इतना करने के बाद आप यहाँ पे सिम टेबल पे क्लिक कर लो और यहाँ पे सारे टेक्स्ट जो भी अपन ने बनाए हैं वो सारे आ जाएंगे, है ना। तो जो रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अपन हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मेरी करंट वैल्यू है वो अभी हेक्साडेसिमल में है, इसको अपन डेसिमल में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे, या राइट, प्लस माइनस डेसिमल में ले लेते हैं। अब इसको अपन ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहली पल्स दूंगा तो मेरा काउंटर एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। फर्स्ट पल्स देखो यहाँ पे दोनों बराबर हो गए, यहाँ वाली वैल्यू और यहाँ वाली वैल्यू बराबर हो गई, इसलिए ये एक्टिवेट हो चुका है। अब इसके बाद ये एक्टिवेट ही रहेगा, है ना। अब दूसरी बात ये है कि मेरी जो पल्सेस हैं वो एक के बाद एक आती जाएगी, जैसे मैं पल्सेस देता जा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब जैसे जैसे मैं पल्सेस देता जा रहा हूँ इस काउंटर को, इस काउंटर की वैल्यू तो बढ़ती जा रही है ना। इस काउंटर की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है, साथ में यही एड्रेस मैंने यहाँ भी दे रखा है, मतलब इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन को भी दे रखा है। तो ये कंपेयर इंस्ट्रक्शन भी क्या कर रहा है, अपनी वैल्यूज़ को चेंज करता जा रहा है। अब ये जब दोनों बराबर हो जाएंगे तब ये
ये वाला जो करंट है वो यहाँ से पास करने देगा और इस एलईडी को हाई कर देगा, एलईडी का आउटपुट जो है हाई कर देगा। तो यहाँ पे अपन जैसे जैसे पल्सेस देते जा रहे हैं तो एक एक करके ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे ही 5th पल्स आएगी तो ये मेरा हाई हो जाएगा, मतलब ये इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है इसलिए ये हाई हो जाएगा। अभी अगर आप देखोगे तो जैसे ही मैं 5th पल्स देता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो आउटपुट है वो क्या हो गया, हाई स्टेट में आ गया, है ना। तो अब अपन जैसे ही मैं इस वैल्यू को चेंज करूँगा, क्योंकि ये तो इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है, मतलब ये वैल्यू और ये जो करंट वैल्यू है दोनों बराबर होगी तो ही मेरा आउटपुट क्या होता है, हाई स्टेट में रहता है। अगर ये बराबर नहीं होगी तो मेरा आउटपुट लो स्टेट में आ जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट पल्स दूंगा तो देखो वापस से मेरा एलईडी क्या है, बाहर हो गया, मतलब मेरा जो एलईडी है अब उस रेंज से बाहर हो गया, मतलब 5th पे नहीं है। जब तक बराबर रहेगा तब तक आउटपुट हाई रहेगा, जब बराबर नहीं रहेगा तो आउटपुट हाई नहीं रहेगा। इस तरीके से क्या होता है यहाँ पे, ये मेरा काम करता है। तो एक बार फिर से मैं इसको रीसेट कर देता हूँ और फिर से समझते, ठीक है। रीसेट करने के बाद जब मैं फर्स्ट पल्स दूंगा तो मेरा काउंटर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद मेरा जो डबल वर्ड है, डबल वर्ड में या जो भी मैंने कंपैरेटर ले रखा है जिसका डेटा टाइप मैंने डबल वर्ड ले रखा है, इसके अंदर जब भी मैं वैल्यूज़ बढ़ाता जाऊंगा एक एक करके, है ना, तो मेरी जैसे ही इक्वल टू दोनों इक्वल हो जाएंगे तो मेरा आउटपुट हाई हो जाएगा, बाकी अदर कंडीशन में लो स्टेट में रहेगा, है ना। इस तरीके से ये काम करता है ना। अब इसी के बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लगाने की कोशिश करेंगे। तो मैं अभी ऑफलाइन चला जाता हूँ। ऑफलाइन जाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तो नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है, ये इसका पूरा उल्टा है। मतलब क्या होने वाला है यहाँ पे, जब तक ये दोनों बराबर नहीं रहेंगे तब तक ये मेरा आउटपुट हाई रखेगा, है ना। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसको ज़ीरो कर देते हैं ताकि ये ज़ीरो इनिशियल स्टेट में ही मेरा काउंटर तो एक्टिवेटेड रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने कंपेयर इंस्ट्रक्शन ले रखा है इसको अपन चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं चेंज करने के लिए या तो आप यहाँ से भी ले सकते हो और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको क्या कर दिया है, इक्वल टू इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट, नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करना है, तो आप ये कर सकते हो, ठीक है। इतना करने के बाद सारी की सारी चीज़ें वैसे ही रहेगी, बस यहाँ पे जो आउटपुट का बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा। होगा क्या कि जब भी मेरा पावर यहाँ से यहाँ जा रहा है, लेकिन जब तक ये दोनों बराबर नहीं है तब तक मेरा आउटपुट हाई रहेगा, और जैसे ही ये दोनों बराबर होते हैं तो मेरा आउटपुट लो स्टेट में आ जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी। तो एक बार मैं इसको डाउनलोड करता हूँ फिर अपन चेक करेंगे यहाँ पे किस तरीके से ये काम करता है। डाउनलोड करने के बाद इसको ऑनलाइन मोड में लेके आ जाते हैं अपन। ऑनलाइन मोड में आने के बाद आप इसको मॉनिटर कर लोगे यहाँ से। मॉनिटर करने के बाद अभी आप देखोगे तो जब मेरा आउटपुट हाई स्टेट में नहीं, मतलब मैंने जब बराबर नहीं है, यहाँ पे अपन इसको क्या करते हैं, इसका जो टाइप है इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको रीसेट भी कर देते हैं एक बार ताकि अपन इनिशियल स्टेट से इसको चेक कर पाए, है ना। तो मैं अभी रीसेट कर देता हूँ, रीसेट करेंगे, है ना। अब अभी अगर अपन इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यूज़ बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन है ये मेरा। जब दोनों बराबर नहीं रहेगी तो मेरा आउटपुट हाई स्टेट में रहेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे हो रही है, हाई स्टेट में रहेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे जैसे जैसे मैं पल्सेस देते जाता हूँ तो मेरी काउंटर की वैल्यू तो बढ़ती जाएगी, है ना। काउंटर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे ही 5th पल्स आएगी तो दोनों बराबर हो जाएंगे, और ये नॉट इक्वल्स इंस्ट्रक्शन है तो मेरा आउटपुट 5th पल्स पे लो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो 5th पल्स पे मेरा आउटपुट क्या हो गया, लो स्टेट में आ गया, ठीक है। और जैसे ही ये वापस से 6 होता है या दोनों बराबर नहीं रहते हैं, वापस से मेरा आउटपुट क्या होता है, हाई स्टेट में आ जाता है। तो यही होता है मेरा क्या, नॉट इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, है ना। तो बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जिसमें अपन देखने वाले हैं यहाँ पे कंपेयर इंस्ट्रक्शंस में नॉट इक्वल टू, सॉरी, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और उसके बाद ये दो इंस्ट्रक्शंस और देखेंगे और बाकी सारे इंस्ट्रक्शंस भी अपन एनालाइज करने की कोशिश करेंगे।